हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिबुला। फिबुला के इंट्रोडक्शन की बात करें तो फिबुला इज़ अ लैटरल बोन ऑफ द लेग, मतलब ये किस साइड की है? लैटरल साइड की है। प्रेजेंट बिसाइड द टीबिया, टीबिया के साइड में होती है, ठीक है। इट इज़ अ सिलेंडर एंड अ लॉन्ग नॉन वेट वेयरिंग बोन ऑफ द लोअर लिम्ब, मतलब इसमें कोई भी वजन वहन करने की शक्ति नहीं होती है, थोड़ा बहुत वजन वहन करती है। मतलब इस पे अगर इस पे वजन, मतलब शरीर का जो वजन होता है वो अधिकतर टीबिया पर ही पड़ता है, इस पर थोड़ा कम वजन पड़ता है, ठीक है। द मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड द मसल अटैचमेंट एंड फॉर्म द एंकल जॉइंट। इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है? मसल अटैचमेंट, जितनी मसल्स हैं उनका अटैचमेंट प्रोवाइड करना और एंकल जॉइंट को बनाने में, ठीक है। नी जॉइंट को बनाने में ये भी मदद नहीं करती, ठीक है। नी जॉइंट बनाने में ये मदद नहीं करती है, ये एंकल जॉइंट को बनाने में मेन मदद करती है, ठीक है। बात करें इसकी निमोनिक्स टू रिमेंबर द बेसिक फीचर्स: फनी, स्लिम, फ्रेंड, लव्स एंकल्स। तो फनी मतलब फिबुला, स्लिम मतलब सिलेंडर एंड थिन होती है, फ्रेंड मतलब फिबुला इज़ नॉट वेट वेयरिंग, फिबुला कैसी है? नॉट वेट वेयरिंग है। लव्स मतलब लेटरल साइड ऑफ द लेग है। एंकल्स हेल्प इन एंकल जॉइंट फॉर्मेशन। तो किस तरीके से याद कर? फनी, स्लिम, फ्रेंड्स, लव्स, एंकल्स, ठीक है। ये इसकी तरीका हो गया याद करने का। अब बात करें इसकी साइड डिटर्मिनेशन की, तो साइड डिटर्मिनेशन क्या है? टू डिटरमाइन द राइट और द लेफ्ट फिबुला। तो पहले क्या? हेड इज़ अपर एंड पॉइंटेड एंड इज़ लोअर, मतलब लेटरल, देखो हेड जो होगा ऊपर की ओर होगा और पॉइंटेड एंड जो होगा लेटरल मेलोलस वो नीचे की ओर होगा। स्मूथ ट्रायंगुलर सरफेस इज मीडियल, मतलब जो ट्रायंगुलर ये किस टाइप की बोन होगी? ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन होगी। और जो ट्रायंगुलर का जो सबसे ज़्यादा मतलब तेज़ धार वाला मतलब होगा वो कौन सा होगा? मीडियल बॉर्डर होगा। लैटरल मेलोलस इज प्लेस्ड पोस्टरली एंड लैटरली। लैटरल मेलोलस कहाँ पर होगा? लैटरल साइड पर होगा और पीछे की ओर होगा, ठीक है। पार्ट्स की बात करें तो इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड की बात करें तो अपर एंड में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? हेड की बात करें, हेड क्या है? राउंडेड पॉट दैट आर्टिकुलेट्स विद द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। हेड कैसा है? राउंडेड पार्ट से और आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहा है? लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया के साथ एट द सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, ठीक है। क्या बनाता है? ऊपर जब आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। स्टेरॉयड प्रोसेस की बात करेंगे तो स्टेरॉयड प्रोसेस कहाँ? पीछे की ओर। पोस्टीरियर प्रोजेक्शन फ्रॉम द हेड की पोस्टीरियर प्रोजेक्शन, मतलब ऊपर की ओर स्टेरॉयड प्रोसेस होती है इसकी, ठीक है। नेक की बात करें तो नैरो पार्ट जस्ट बिलो द हेड के जस्ट बिलो एक नैरो, मतलब एक हल्का नैरो, मतलब कम मोटाई वाला एक पार्ट होगा, उसे कहते हैं नेक, ठीक है। क्लिनिकल नोट: द कॉमन पेरोनियल नर्व्स वाइंड्स अराउंड द नेक, कॉमन साइट ऑफ इंजरी। कॉमन अगर नेक की इंजरी हुई तो कॉमन पेरोनियल नर्व की भी इंजरी होगी, ये क्लिनिकल नोट है। अगर जब आप क्लिनिक्स पे जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि नेक का फ्रैक्चर हुआ तो कॉमन पेरोनियल नर्व भी फ्रैक्चर हुई होगी, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। शाफ्ट कैसी है? शाफ्ट या बॉडी कैसी है? लॉन्ग एंड द सिलेंडर पार्ट। इसके क्या है? 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेस हैं। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से? ए पी आई ए, पी याद कर सकते हो। पी ए का पोस्टीरियर, इंट्रोसियस और एंटीरियर। इंट्रोसिस वाला कौन सा? मीडियल है, ठीक है। AMP याद कर सकते हो, AMP, ठीक है। और सरफेस की बात करें तो MPL याद कर सकते हो। MPL क्या? मीडियल, पोस्टीरियर और लैटरल सरफेस होता है। इंट्रोसिस बॉर्डर गिव्स अटैचमेंट टू द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, कनेक्ट्स टीबिया एंड फिबुला। इंट्रोसिस बॉर्डर किसको? इंट्रोसिस मेम्ब्रेन लगी होती है जो टीबिया और फिबुला को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है। लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड को डिस्टल एंड भी कहा जाता है या लेटरल मेलोलस वाला कहा जाता है। फॉर्म्स द आउटर प्रोमिनेंस ऑफ द एंकल, जो एंकल के नीचे एक आप उभरा हुआ पार्ट देख पाएंगे। अपनी एंकल को देखेंगे तो उभरा हुआ पार्ट जो दिख रहा है बाहर की ओर वो क्या है? लेटरल मेलोलस है, ठीक है। आर्टिकुलेट्स विद द टेलस टू फॉर्म द एंकल जॉइंट्स। ये नीचे आके टेलस के साथ आर्टिकुलेट करता है, क्या बनाता है? एंकल जॉइंट। हैज़ अ मेलोरर फोसा फॉर द लिगामेंट अटैचमेंट। यहाँ पर एक मेलोरर फोसा भी होगा जो काय के लिए? लिगामेंट अटैचमेंट के लिए। निमोनिक्स क्या है? हिज स्लिम लिग्स। हिज से क्या हो गया? हेड। एस से क्या हो गया? शाफ्ट। एल से हो गया लोअर एंड। लोअर एंड में क्या है? लैटरल मेलोलस, ठीक है। तीनों पार्ट की हमने पढ़ ली। ऑसिफिकेशन इसके 3 सेंटर्स हैं, 2 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी। प्राइमरी कब उत्पन्न होता है? 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। सेकेंडरी सेंटर्स फॉर लोअर एंड अपीयर्स इन द फर्स्ट ईयर। फ्यूजस कब होता है? 15 to 17 ईयर, ठीक है। सेकेंडरी सेंटर्स फॉर द अपर एंड कब शुरू होता है? 3 से 4 ईयर। एंड फ्यूजस एट द 17 to 19 ईयर्स। वो कितना? 15-17 साल में, ये 17 से 19 साल में, ठीक है। निमोनिक्स याद करें? सल्लू भाई, ठीक है। शाफ्ट, लोअर एंड, अपर एंड। तो शाफ्ट अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड, अपर एंड, ठीक है। इस तरीके से याद करो, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी शाफ्ट के लिए, फिर सेकेंडरी लोअर एंड के लिए, फिर हमने किसके लिए पढ़ा? अपर एंड के लिए। तो सल्लू याद कर सकते हैं, सल्लू भाई, ठीक है। रिमेंबर लोअर एंड अपीयर्स फर्स्ट बट फ्यूजस लास्ट जस्ट लाइक टीबिया।
टीबिया की तरह जैसे टीबिया में हो रहा था, लोअर एंड सबसे पहले उत्पन्न हो रहा था और सबसे लास्ट में फ्यूज हो रहा है, इसमें भी सबसे पहले उत्पन्न हो रहा है और सबसे लास्ट में फ्यूज हो रहा है, ठीक है, लोअर एंड की बात करें तो। अगर हम लोग बात करें फंक्शंस ऑफ टीबिया, मसल अटैचमेंट, सबसे मेन काम इसका मसल अटैचमेंट। दूसरे बात स्टेबलाइज द एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। ट्रांसमिट सम फोर्स फ्रॉम द एंकल टू द नी, मतलब ये एंकल का थोड़ा बहुत मतलब फोर्स को ट्रांसमिट करता है थ्रू द नॉट वेट बेरिंग, मतलब ये वेट बेरिंग नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट टू द लेग का लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मसल अटैचमेंट की बात करें तो हेड पर कौन कौन सी लगी हुई है, बाइसेप्स फीमोरिस लगी हुई है और सोलेरियस लगी हुई है। बाइसेप्स फीमोरिस का यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है और सोलेरियस यहाँ से ऑर्जन हो रहा है। अगर शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट पर कौन सी, एंटीरियर सरफेस पर लगी हुई है सारी एक्सटेंसर वाली, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर सॉलिसस लॉन्गस, ए से एंटीरियर, ए से एक्सटेंसर, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पर लगी हुई है जितनी भी लगी हुई है वो फ्लेक्सर की लगी हुई है, फ्लेक्सर सॉलिसस लॉन्गस और टिबियस पोस्टीरियर, ठीक है, टिबियस पोस्टीरियस। तो टिबियलियस पोस्टीरियर तो याद ही रहेगा, पोस्टीरियर सरफेस पर होगी, फ्लेक्सर सॉलिसस लॉन्गस मतलब इस पर एक्सटेंसर लगी हुई है और पोस्टीरियर पर फ्लेक्सर वाली लगी हुई है। लेटर पर कौन सी लगी, लेटर पर पेरोनस लगी हुई है, पेरोनस लॉन्गस और पेरोनस ब्रेविस लगी हुई है, ठीक है। अब किस तरीके से याद करोगे इसे, सम एक्सीलेंट फ्यूबल मसल्स ट्राई फ्लेक्सिंग, एस से हो गया सोलेरियस, ई से हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर सॉलिसस लॉन्गस। इसके बाद करें फ्लेक्सर, एफ से फिबुलर या पेरोनस लॉन्गस और पेरोनस ब्रेविस। एम से मीडियल साइड पर लगी हुई है टिबियलिस, मीडियल साइड पर लगी हुई है टिबियलिस पोस्टीरियर। टी से ट्राई और एफ से फ्लेक्सस सॉलिसस लॉन्गस लगी हुई है। जॉइंट इसके साथ कौन सा ऊपर वाला जो हेड के साथ कंबाइन करेगा आर्टिकुलर फैसेट बनाएगा सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट बिटवीन फिबुलर हेड एंड द लैटरल टिबियल कॉन्डाइल के साथ। प्लेन साइनोवियल टाइप का जॉइंट होगा। इन्फीरियर के अगर नीचे की ओर देखें तो नीचे क्या बनाएगा, इन्फीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट बिटवीन डिस्टल मतलब लोअर फिबुला एंड द टिबिया। सिंडमोसिस बनाता है, ये किस टाइप का होता है, फाइब्रस जॉइंट। ये साथ में बनाता है टेलस के साथ मिलकर बनाता है एंकल जॉइंट। लैटरल मेलोलस ऑफ फिबुला फॉर्म्स द लैटरल बॉल ऑफ द एंकल सॉकेट। हिंज जॉइंट होगा, टेलस के साथ मिलकर बनाएगा। ब्लड सप्लाई की बात करें तो पेरोनियल आर्टरी इसको या फिबुलर आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी कह सकते हैं या फिबुलर आर्टरी कह सकते हैं, इसे ब्लड सप्लाई करें। न्यूट्रियन आर्टरी एंटर्स नियर द मीडियल थर्ड ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट को अगर तीन पार्ट में बांटा गया तो मीडियल वाला जो 1/3 मीडियल वाला जो होगा उसमें जाके न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो इसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। बात करें वो भी कहाँ पर, पीछे की सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस पर। नर्व सप्लाई की बात करें, पेरोनियल नर्व पेरोनियल नर्व की ब्रांचेस और पेरोनियल नर्व इसे सप्लाई करते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो कॉमन पेरोनियल नर्व इसे की इंजरी हो सकती है क्योंकि ये नेक के अराउंड बाउंड होती है। ब्रेप्स अराउंड द नेक ऑफ द फिबुला, सुपरफिशियल लोकेशन होती है इसकी, ठीक है। इंजरी कॉजेज फूड ड्रॉप ड्यू टू लॉस ऑफ डॉर्सिफिलेक्शन एंड इन्वर्जन, मतलब आप जो पैर को ऐसे आगे पीछे कर पा रहे हैं, ठीक है, नीचे जो एड़ी है उसको आगे पीछे कर पा रहे हैं, ये इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेरोनियल नर्व जाके इंजरी हो जाती है, ठीक है। निमोनिक्स फिबुला फील्स ड्रॉप, मतलब फिबुलर इंजरी होगी तो फूड ड्रॉप होगा। फिबुलर फ्रैक्चर अगर होगा कैन हैपन विद द ट्विस्टिंग इंजरीज ऑफ एंकल। अगर आपकी मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि एड़ी मुड़ जाती, एड़ी मुड़ने की वजह से भी एंकल में इंजरीज आ सकती हैं, तो फिबुला का वहाँ भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। आइसोलेटेड फिबुलर फ्रैक्चर्स आर ऑफ्टन ट्रीटेड कंजर्वेटली, मतलब कभी कभी आइसोलेटेड फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है। ग्राफ्टिंग फिबुला यूज्ड इन अ बोन ग्राफ्टिंग सर्जरीज, एग्जांपल मैंडिबल रिकंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज नॉट वेट बेरिंग एंड कैन बी रिमूव्ड विदाउट अ मेजर फंक्शनल लॉस। मतलब पहली बात तो ये जब इसी ग्राफ्टिंग के लिए इसलिए इस्तेमाल कर लिया था क्योंकि इस पर ज़्यादा वजन वगैरह होता नहीं है और ऊपर से अगर ये रिमूव की जाती है विदाउट मेजर फंक्शन लॉस, क्योंकि इसका ज़्यादा फंक्शन ही नहीं है तो ज़्यादा फंक्शन लॉस भी नहीं होता, ठीक है। एंकल इंजरीज की बात करें तो फ्रैक्चर ऑफ द लैटरल मेलोलस इज कॉमन इन द एंकल स्प्रेन और डिसलोकेशन। अगर लैटरल मेलोलस अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आपको एंकल स्प्रेन मतलब खिंचाव और डिसलोकेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। अप्लाइड अगर बात करें तो फिबुला हैज़ नो बिग रोल, तो फिबुला से क्या होगा, फूड ड्रॉप इन पेरोनियल नर्व इंजरी हो जाता है। यस से हेड इज़ कॉमनली इंजर्ड, नॉट वेट बेरिंग होता है, बोन ग्राफ्ट डोनर होता है और रोलिंग एंकल स्टेबिलिटी में होता है। कंपैरिजन की बात करें तो जो लाल से लिखा हुआ है वो टिबिया वाला है, ठीक है। पोजीशन कहाँ पर होती है, मीडियल होती है टिबिया की। और फिबुला की बात करें तो लैटरल होती है। साइज बताएं तो लार्ज एंड थिक होती है। वेट बेरिंग टिबिया होगी, यस, ठीक है। जो रेड से लिखा हुआ है वो सारा टिबिया और जो ब्लैक से लिखा हुआ है फिबुला के लिए, ठीक है। इसकी आप अलग से अपनी कॉपी में अलग से एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें सही से बन नहीं पाई है, ठीक। एंकल फॉर्मेशन मीडियल मेलोलस लैटरल मेलोलस, ठीक है। मसल अटैचमेंट फिबुलर होती हैं और इसमें फिबुला में ज़्यादा होती हैं क्योंकि फिबुला मेन काम फिबुला का मसल अटैचमेंट ही है। ट्रॉमल नर्व इंजरी इसमें रेयर है, उसमें तो कॉमन है क्योंकि पेरोनियल नर्व इंजरी हो सकते हैं। अगर सारी इन चीज़ों को
फंस, स्लिम फ्रेंड्स, लव्स, एंकल्स, बेसिक फीचर्स ऑफ फिबुला की बात करें तो, ठीक है, हिज स्लिम लेग्स, पार्ट्स ऑफ फिबुला की हो गई, एसएलयू ऑसिफिकेशन हो गई, पहले क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, फिर लोअर हो गया, फिर अपर हो गया, ठीक है, सम एक्सीलेंट फिबुलर मसल्स, ट्राई फ्लेक्सिंग मसल अटैचमेंट, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग फिबुला को डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले अपर एंड को पढ़ेंगे, ठीक है। अपर एंड में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, ये आर्टिकुलर फेसेस फॉर टीबिया, ये टीबिया के साथ लगने के लिए एक पोर्शन है, ये इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, यहाँ पर, यहाँ ये देखिए इस तरीके से होगा, यहाँ पर आके टीबिया लगेगी, ठीक है, आर्टिकुलर फेसेट फॉर टीबिया, ये टीबिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए होगा, ठीक है। इधर साइड की बात करें तो इधर साइड ये आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये लाइन सी, तो ये क्या एपेक्स है, ठीक है। इधर साइड क्या दिख रहा है, इधर साइड हेड ऑफ फिबुला है, हेड ऑफ फिबुला है, ठीक। यहाँ एक नीचे जो पोर्शन होगा इसे क्या कहते हैं, नेक, ये नेक ऑफ फिबुला होगी, ठीक है। ये जो दिख रहा है हेड से जस्ट नीचे तो नेक होगी, ठीक है। इसका जो सबसे जो शार्प इंट्रोसिस बॉर्डर, जो सबसे शार्प बॉर्डर होगा, ठीक है, किधर साइड होगा, मिडल साइड होगा, और ये लैटरल सरफेस होगा, लैटरल सरफेस होगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये इंटीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर। ये कौन सा होगा, ये पोस्टीरियर सरफेस होगा, ठीक, ये पीछे की ओर जो सरफेस है ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ठीक है। ये कौन सा, मीडियल सरफेस हो गया, ठीक है। ये देखिए ये जो सरफेस हो गया मीडियल सरफेस हो गया, ये वाला जो सरफेस है ये सरफेस है। इसके बाद ये वाला देखते हैं, तो ये इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर, ये देखिए इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा होगा आपको, इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो दिख रहा है वो इंटीरियर बॉर्डर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है, ये क्या है, ये मीडियल सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, ये मीडियल क्रस्ट है, एक उभरा हुआ भाग दिख रहा होगा, ये देखिए क्रस्ट, ठीक है। ये क्या कौन सा है, ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या, मेडुलर फोसा है, ठीक है, मेडुलर फोसा। ये जो इधर डाउनवर्ड प्रोजेक्शन देख रहे हैं आप, ये क्या, लैटरल मेलोलस, ये लैटरल साइड पर एक मतलब डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होता है, इससे कहते हैं लैटरल मेलोलस, ठीक। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या, आर्टिकुलर सरफेस फॉर द लैटरल मेलोलस, ठीक है, लैटरल मेलोलस के लिए आर्टिकुलर सरफेस ये, ठीक है। यहाँ ये आर्टिकुलर सरफेस है, ये क्या बनाएगा, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट बनाएगा, ठीक है। ये देखो फैसेट जो दिख रहा है आपको, ठीक है।